द टॉपिक इज हाउ टू बिकम अ टॉपर। तो हर कोई स्टूडेंट टॉप करना चाहता है, अच्छे मार्क्स लाना चाहता है। इसके लिए सब हार्ड वर्क तो करते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क कोई नहीं करता। तो आज आपको मैं ऐसे ट्रिक्स एंड टिप्स देने वाला हूँ जिससे आप बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। शायद आप टॉप भी कर जाएं, बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो इसके लिए मेरा एक सजेशन है आप सभी के लिए। आप लोग हार्ड वर्क करते हो, स्मार्ट वर्क करते हो, लेकिन आप शायद उस चीज़ को पहचान नहीं पाते जिससे आप बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हो या अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। तो एक टिप्स देता हूँ मैं। आप सभी को पता ही कि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम कॉपियाँ चेक होने के लिए जाती है एग्ज़ाम सेंटर में, क्लियर। और वहाँ पर कॉपी चेकर्स होते हैं जो आपकी कॉपी चेक करते हैं। तो अगर आपने उनके दिमाग के साथ खेलना सीख लिया तो शायद आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, बस उस कॉपी चेकर के दिमाग के साथ अगर आप खेलना सीख गए ना, तो यकीन मानो आपके मार्क्स ऐसे बढ़ेंगे कि आप सोच भी नहीं पाओगे। उस कॉपी चेकर को आपको ये दिखाना होगा कि आप एक टॉपर हैं। भले से आप टॉपर हो या नहीं हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर उसके दिमाग में ये थॉट्स आपको डालने पड़ेंगे कि आप एक टॉपर हो। और जब आपने ये थॉट उसके दिमाग में डाल दिए, फिर देखिए फिर आपके मार्क्स में किस तरीके से बढ़ोतरी होगी, किस तरीके से आपको मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे अपने हर एग्ज़ाम में। तो अगर हम बात करें कि किस तरीके से वो पहचानेगा कि आप टॉपर हो, या आप किस तरीके से उसको दिलासा दे सकते हो, झांसा दे सकते हो, आप किस तरीके से उसके दिमाग में ये थॉट डाल सकते हो कि आप एक टॉपर हो। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको बस एक चीज़ करनी है, थोड़ी सी मेहनत, और वो मेहनत है ऑब्जेक्टिव के लिए। समझ में आ रहा है? एक एग्जाम्पल के तौर पर समझना कि अगर मान लो ऑब्जेक्टिव 30 मार्क्स के आते हैं, और अगर आप 30 में से 30 नंबर ले आते तो उसके दिमाग में ये थॉट्स जाएंगे कि आप एक टॉपर हो। वो नहीं चाहकर भी ये मानने पे विवश हो जाएगा कि आप एक टॉपर हो। उसको मानना ही पड़ेगा कि आप एक टॉपर हो, क्योंकि 30 में से 30 नंबर लाना ये एक एवरेज स्टूडेंट की बात नहीं है। या जो अच्छे बच्चे काफ़ी पढ़ने में इंटेलिजेंट होते हैं वो भी 30 में से 30 नंबर ला ही नहीं पाते। और टॉपर्स की ये क्वालिटी होती है कि वो 30 में से 30 नंबर लाते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजिकल बिहेवियर के हिसाब से आप उस कॉपी चेकर के दिमाग में ये सब डाल सकते हो कि भैया आप एक टॉपर हो। तो इस तरीके से उसके दिमाग में थोड़ा जाएगा कि आप एक टॉपर हो, और जितने भी क्वेश्चन के आंसर है उन सभी में वो आपको मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा देगा। वो चाहकर भी आपके मार्क्स नहीं काट पाएगा, क्योंकि अब वो मान चुका है कि आप एक टॉपर हो। तो टॉपर बनने का सबसे अच्छा तरीका है ऑब्जेक्टिव की पूरी तरीके से तैयारी। अगर आप 30 में से 30 नंबर लाते हो तो भी आप टॉपर हो, 30 में से 29 नंबर भी आते हैं तो वो एक सेकंड के लिए आप पे डाउट जरूर करेगा कि ये टॉपर है कि नहीं, लेकिन वो मान लेता है कि आप टॉपर हो। लेकिन अगर मान लो 30 में से 28 नंबर भी आते हैं तो आप एक मिडिल एवरेज स्टूडेंट हो और कुछ भी नहीं उसकी नज़रों में। तो आपको सबसे ज़्यादा समझने वाली बात है कि ऑब्जेक्टिव आपका 30 में से 30 जाना चाहिए। अब वो ऑब्जेक्टिव कितने नंबर के आते हैं आपके एग्जाम पे वो डिपेंड करता है। कहीं पे 25 के, कहीं पे 33 नंबर के आते हैं, तो कहीं पे 30 के। तो ये मैं डिसाइड नहीं कर रहा, मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि इतने ऑब्जेक्टिव जितने भी आते हो आपको उसमें पूरे में से पूरे नंबर लाना है। तो वो मान लेगा कि आप एक टॉपर हो, और उस हिसाब से आपको वो मार्क्स देगा या उस हिसाब से आपको वो जज करेगा। तो इतनी बात समझ आने के बाद आपने ऑब्जेक्टिव तो क्लियर कर लिया, पूरे में से पूरे मार्क्स लिया है। अब आपको करना क्या है? अब आपको सबसे पहले ये करना है कि जिन क्वेश्चन के आंसर आपको बहुत अच्छे से आते हैं, सबसे पहले आपको वही अटेम्प्ट करना है। ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही मत जो आपको अच्छे से ना आते हो। तो क्या होगा, जो अच्छे नंबर आते, जो अच्छे से आपको क्वेश्चन आते हैं उन सब में आपको फुल में से फुल मार्क्स आएंगे। और उस कॉपी चेक करके दिमाग में वापस से थोट ही आएगा कि ये बच्चा पढ़ने वाला है, इंटेलिजेंट है। उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही होगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स देने की आपको कोशिश करेगा। तो जब आपको ऑब्जेक्टिव में अच्छे मार्क्स आ चुके होंगे, बाकी क्वेश्चन जो आपको आते हैं उनमें भी अच्छे मार्क्स आ चुके हैं, तो अब वो जो कॉपी चेकर है, अब आपने जो क्वेश्चंस लिखे जो आपको बिल्कुल अच्छे से नहीं आते और आपने उसमें कुछ चीज़ें मन से भी लिखी हैं या मन से बना के लिखी है, तो उसका ध्यान इतना नहीं जाएगा। और वो जल्दबाजी में चेक करने के चक्कर में वो आपको मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा ही देने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो मान चुका है कि आप एक इंटेलिजेंट बच्चे हैं, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। तो इस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्टिव का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर टॉपर्स बनने के लिए।
अब दूसरी गलती स्टूडेंट सबसे ज़्यादा ये करते हैं कि उनको देखिए तो थोड़ा सा आप लोगों को समझने की कोशिश करना होगा कि देखो 2 क्वेश्चन है और हमें, तो दोनों क्वेश्चन को अगर आप कंपैरिजन करते हो तो आपको पता चलता है कि एक क्वेश्चन छोटा है, एक क्वेश्चन बड़ा है। एक क्वेश्चन में आपको कम कंटेंट लिखना है तो एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कंटेंट लिखना है। तो बच्चे ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि बड़ा वाला लेके ताकि मार्क्स ज़्यादा मिले। तो ये गलतफहमी है आपकी। आपको उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जिसमें कम कंटेंट हो। कम कंटेंट में कम लिखना पड़ेगा, और कम लिखना पड़ेगा मतलब कम गलतियाँ, ज़्यादा लिखना पड़ेगा मतलब ज़्यादा गलतियाँ। और ज़्यादा गलतियाँ होगी तो आपके मार्क्स ऑब्वियसली ज़्यादा आपके मार्क्स कटेंगे। इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको जिस क्वेश्चन में और वालों में जिस क्वेश्चन में कम कंटेंट है आपको वही लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको देखिए डिफरेंसेस में आते हैं। तो अगर आपको मान लो किसी क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि भाई इनमें डिफरेंस बताओ, 5 कोई डिफरेंस बताना, तो आपको ओवर स्मार्ट बन के सिर्फ ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, आपको 5 डिफरेंस ही लिखना है जो आपको बहुत अच्छे से आते हो। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में क्या करते हैं कि 6 या 7 पॉइंट्स लिखने की कोशिश करते हैं डिफरेंस में। अब मान लो कि अगर आपको 5 अच्छे से आता है, आपको 6ठा 7वां अच्छे से नहीं आता और आप फिर भी लिखते कि नहीं यार हम ज़्यादा लिखेंगे तो हमको ज़्यादा बेनिफिट हुआ या ऐसा कुछ, और मान लो आपने 5 में को सही लिखा और एक 6ठा वाला पॉइंट आपने गलती से गलत लिख दिया, तो उस सिचुएशन के आपकी 1 नंबर कट जाएंगे। जबकि आपको पहले 5 में से 5 सही होने के बाद भी आपको पूरे मार्क्स मिल रहे होंगे तो नहीं मिलेंगे, कट जाएंगे। तो ये गलती कभी नहीं करना। क्लियर। और कुछ स्टूडेंट्स सेम गलती करते हैं कि मान लो क्वेश्चन दे रखा है और में, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में और में भी दे रखा है और क्वेश्चन नंबर 6 में भी दे रखा है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, दोनों क्वेश्चन को पहले करने की कोशिश करते हैं। तो दोनों क्वेश्चन नहीं करना, और वालों में सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और उन दोनों क्वेश्चन में से भी जो क्वेश्चन आपने पहले लिखा है उस क्वेश्चन को चेक किया जाएगा। अब मान लो पहले क्वेश्चन में आपने बहुत गलत सलत लिख दिया और वाले में फिर आपने बाद वाले क्वेश्चन में बहुत सही डिटेल लिखी, लेकिन क्वेश्चन हमेशा पहले वाला ही चेक किया जाएगा। तो जो सही होगा, जो पहला वाला क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से ही मार्किंग की जाएगी, सेकेंड वाले क्वेश्चन को काट दिया जाएगा। तो ये गलती भी नहीं करनी है आपको। दूसरी बात, उन स्टूडेंट्स को ज़्यादा बेनिफिट होता है जिनकी हैंड राइटिंग थोड़ी सी बड़ी होती है और दूर दूर स्पेस में थोड़े लिखते हैं, उनको फ़ायदा होता है। तो दोस्तों इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जिन स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो पास में लिखती हैं, जिनकी हैंड राइटिंग बहुत छोटी है। तो अभी भी टाइम है एग्ज़ाम के लिए, आप अच्छे से प्रिपरेशन करें, थोड़े अपने वर्ड्स को फैला कर लिखें और बड़ी राइटिंग में लिखें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप कम कंटेंट में भी आपकी जो हैंड राइटिंग या जो लिखावट है, मतलब कम कंटेंट होने के बाद भी वो ज़्यादा से ज़्यादा पेज को कवर करेगा। तो ये बेनिफिट आपके पास एक एक्स्ट्रा बेनिफिट रहेगा। तो हमेशा आप क्लियर लिखें, थोड़ी सी बड़ी राइटिंग में लिखें और थोड़ा सा स्पेस में लिखें। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना सभी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मैं बहुत सारे स्टूडेंट को देखता हूँ कि वो क्वेश्चन आंसर तो लिखते ही साथ क्वेश्चन भी लिखते हैं। तो ये गलती बिल्कुल ना करें, बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन उतारने में अपना समय नहीं गंवाना, बिल्कुल भी नहीं गंवाना। कुछ बच्चे तो ऐसे एक्सक्यूजेस देते हैं कि अरे हम क्वेश्चन लिखेंगे तो थोड़ी कॉपी भर जाएगी हमारे। अरे कॉपी भरने से कुछ नहीं होता, आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले इसमें। तो फालतू का अपना टाइम भी वेस्ट ना करें और ना ही अपनी एनर्जी वेस्ट करें। अपनी एनर्जी वेस्ट करना है तो आंसर लिखने में आप अपनी एनर्जी को वेस्ट करें। तो समझ में आ रहा है आपको इस तरीके से। देखिए अब हम सबसे इम्पोर्टेंट बात करने जा रहा हूँ मैं, इसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए एक टॉपर के बारे में बात करें और एक मिडिल क्लास या मिडिल एवरेज स्टूडेंट की हम बात करते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि मिडिल एवरेज स्टूडेंट और टॉपर में दो मतलब ये डिफरेंस होता है, ये हमेशा डिफरेंस होता है। देखिए टॉपर्स की एक खासियत होती है कि उसे हर टॉपिक्स के बारे में नॉलेज होता है, जबकि एक मिडिल एवरेज बच्चे के पास ऐसा नॉलेज नहीं होता। देखिए मिडिल एवरेज स्टूडेंट हमेशा क्या करता है, रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, किसी क्वेश्चन को याद करने की कोशिश। यही सबसे बड़ी गलती होती है उनकी। और सबसे बड़ी गलती ये भी होती है उनकी कि वो रट्टा मार के एक्यूरेट लिखने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। देखिए किसी टॉपिक के बारे में अगर आपको नॉलेज है और आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखते हैं, उसके बारे में आंसर लिखते हैं, तो आपको मार्क्स बिल्कुल मिलेगा। और टॉपर्स में यही खासियत होती है कि उसको मार्क्स ज़्यादा आते हैं। उसको मार्क्स ज़्यादा आने की यही वजह है कि उसे हर एक टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, जानकारी होती है, जबकि एक एवरेज स्टूडेंट को नहीं होती। मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग समझे कि एक एवरेज स्टूडेंट ने 10 क्वेश्चन याद करें, क्लियर। तो 10 क्वेश्चन उसको याद थे क्वेश्चन पेपर में से, और
और मान लो कि एक टॉपर है जिसे 10 क्वेश्चन शायद याद नहीं है, लेकिन उसको 20 क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन के बारे में उसे पूरी जानकारी है, पूरी इन्फॉर्मेशन है। इस सिचुएशन में बताइए किसको ज़्यादा मार्क्स आएंगे, उस एवरेज स्टूडेंट को या उस टॉपर को? ऑफकोर्स उस टॉपर को, क्योंकि देखिए एवरेज स्टूडेंट है वो 10 क्वेश्चन में तो मार्क्स ले आएगा, बिल्कुल ले आएगा, लेकिन वो जो 10 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट नहीं करे उसमें सभी में 0 मार्क्स, कहीं नहीं मिलने वाला उसको। लेकिन जो टॉपर है उसने 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, तो ये बात हो सकती है कि उसे एक्यूरेट हर क्वेश्चन में पूरे में से पूरे मार्क्स नहीं मिले, थोड़े बहुत शायद कटे भी, कर सकते हैं, ये हो सकता है। लेकिन 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसने, तो अगर मान लो थोड़ा थोड़ा भी अटेम्प्ट करते हैं और सबको अगर आप प्लस करोगे तो उस एवरेज स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा मार्क्स निकलेंगे उस टॉपर के। वो इसलिए क्योंकि उसने सारे क्वेश्चन को क्या किया है, अटेम्प्ट किया। तो ये बात ध्यान दे, किसी भी बुक और सिलेबस का एक भी ऐसा टॉपिक नहीं होना चाहिए जिसके बारे में आपको जानकारी ना हो या इन्फॉर्मेशन ना हो। आपको हर एक टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप उसके बारे में अच्छे से लिख सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखना कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो, 10th में हो 12th में हो, आपके हर एक बुक में हर एक टॉपिक ऐसा होना ही नहीं चाहिए जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ना हो। भले से उसके बारे में आपको आंसर याद नहीं हो चलेगा, लेकिन वो टॉपिक क्या है, वो क्वेश्चन क्या है, ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हर टॉपिक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। आपको इन्फॉर्मेशन होगा तो आप उस टॉपिक के बारे में लिख पाओगे। अगर आपको कुछ भी जानकारी नहीं है तो शायद आप कुछ भी नहीं लिख पाओ। तो ज़्यादा बेहतर यही है, क्वेश्चन का रट्टा मारने से या क्वेश्चन आंसर याद करने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस क्वेश्चन को समझना, उस क्वेश्चन के बारे में इन्फॉर्मेशन होना, उस टॉपिक के बारे में पता होना कि भैया टॉपिक है क्या। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें। और मैं हर किसी स्टूडेंट को ये सजेस्ट करूँगा, आप रटने से ज़्यादा उस क्वेश्चन को पढ़े, उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें एक्चुअल में है क्या, किसके बारे में, उसके बारे में एक्सप्लेन किस तरीके से किया गया है, वो हो कि ठीक क्या। अगर आपको इन्फॉर्मेशन थे उसके बारे में तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में लिख पाओगे। तो ये गलती नहीं करनी, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि हर टॉपिक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब उन स्टूडेंट के लिए भी थोड़ी सी टिप्स जिनको किसी सब्जेक्ट्स में जो बहुत ही वीक होते हैं या हमेशा कम मार्क्स आते हैं, तो सबसे बड़ी गलती वो ये करते हैं कि उस सब्जेक्ट्स पे ध्यान नहीं देते। तो एक बात ध्यान रखना, हमेशा सबको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की उस सब्जेक्ट्स पे ज़रूरत है जिसमें आप सबसे ज़्यादा कमज़ोर या वीक हो। यकीन मानो आपका रिजल्ट बिगाड़ने में उसका सबसे बड़ा हाथ होगा। तो आपको जो सब्जेक्ट्स में आप वीक हो, बाकी जो सब्जेक्ट्स में आपकी पकड़ बहुत अच्छे से है, आपको उन सब्जेक्ट्स में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको पढ़ना नहीं, उनको पढ़ना तो है, लेकिन आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। लेकिन मेहनत आपको उस सब्जेक्ट्स में ज़रूर करनी पड़ेगी जिस सब्जेक्ट्स में आप सबसे ज़्यादा वीक हो। और जिस सब्जेक्ट्स में आप वीक हो, अगर आपने उसमें अच्छे से पकड़ बना ली, तो यकीन मानो आपका जो रिजल्ट है बहुत ही अच्छा बनेगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप जिस भी सब्जेक्ट्स में वीक है सबसे ज़्यादा, उसमें ही सबसे ज़्यादा आपको मेहनत करनी है। तो टॉपर्स में एक क्वालिटी और होती है कि उन्हें हर एक टॉपिक के बारे में नॉलेज होता है। देखिए, अगर आपके सिलेबस में अगर आपके चैप्टर का एक भी ऐसा टॉपिक नहीं होना चाहिए जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन या जानकारी ना हो। आपको हर एक टॉपिक के बारे में नॉलेज होना चाहिए। एटलीस्ट मान लो कोई क्वेश्चन है, आपको उसका आंसर नहीं भी याद हो तो उस सिचुएशन में चलता है, लेकिन उस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, उस टॉपिक का एग्जैक्ट मीन क्या है, अगर आपको ये पता हो तो आप किसी भी टॉपिक के बारे में लिख सकते हो। तो आपको क्लियरिफिकेशन होना चाहिए कि किसी भी टॉपिक के बारे में कि उसका एक्चुअल मीनिंग है क्या। एक एग्जांपल के तौर पे समझे कि एक सूक्ष्मदर्शी क्या है, व्हाट इज माइक्रोस्कोप। तो आपको पता होना चाहिए माइक्रोस्कोप होता क्या है। सूक्ष्म मतलब छोटे छोटे माइक्रो चीज़ों को देखने के लिए, जो एकदम बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत ही छोटे पैमाने पे होते हैं। तो अगर आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन है तो आप उसके बारे में कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। भले ही से आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि उस क्वेश्चन का आंसर आपको याद है कि नहीं याद है। तो आपको हर एक टॉपिक का एक्चुअल मीन क्या है ये आपको ये पता होना चाहिए। टॉपर्स में ये क्वालिटी भी होती है कि हर एक टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, जानकारी होती है। तो अगर मान लो आपको किसी टॉपिक के बारे में नहीं पता तो आप कुछ भी नहीं लिख पाओगे, गलत सलत लिखोगे, है ना। तो आपको हर एक टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन, जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। दूसरे फैक्ट की बात करते हैं, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो किसी भी क्वेश्चन को अगर मान लो उन्हें नहीं आता तो वो अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं। सबसे बड़ी गलती, नादानी, बेवकूफ़ी आप बोल सकते हैं ऐसे। चलिए मानिए एक कुछ ही क्वेश्चन आपको आ गया है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ठीक है। तो आपको इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, आपने खाली छोड़ दिया। क्या हुआ, 0 नंबर तो वैसे भी आपको मिला।
पर एटलीस्ट आप कोशिश तो कर सकते थे। प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, थोड़ा सा सोचने की कोशिश कर सकते थे आप। प्रकाश मतलब लाइट, और लाइट से रिलेटेड कुछ ना कुछ थ्योरी हो सकती है, राइट। तो आप अगर मन से लिखते हैं तो मतलब उसमें हो सकता था, उसमें प्रोबेबिलिटी होती कि आपको उसमें कुछ मार्क्स मिल जाते हैं। मान लो 4 नंबर का क्वेश्चन है तो हो सकता है आपको 1 नंबर मिल जाता, या 2 मिल जाता, या आधा मिलता। समझ में आ रहा है? तो उसमें प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि आपको कुछ मार्क्स मिल जाए, हो सकता है 0 भी आता। तो 0 तो आपको तो वैसे भी आ रहा था ना। तो उसमें ज़्यादा फायदा ये होगा कि आप लिखिए, किसी भी टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है। कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता तो आपको अटेम्प्ट जरूर करना है किसी भी सिचुएशन में। पेपर आपको खाली नहीं छोड़ना है। और अटेम्प्ट भी कब करना है आपको? सबसे लास्ट में। जो आपको क्वेश्चन आंसर आते हैं सबसे पहले आपको उनको अटेम्प्ट करना है, और जो नहीं आते उनको आप लास्ट में अटेम्प्ट करिए। तो ये तो रही हमारी ये तो रही हमारी मेंटली प्रिपरेशन। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है फिजिकल प्रिपरेशन, जिसमें शायद कोई ध्यान नहीं देता, कोई भी टीचर्स आपको बता ही नहीं पाएगा उसके बारे में। फिर भी मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। देखिए, आपकी साल भर की मेहनत जो है चुटकियों में बर्बाद हो सकती है, और ज़्यादातर स्टूडेंट इस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये बात है उस दिन की जिस दिन आपके एग्ज़ाम होगी। तो दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, कितने भी समझदार क्यों हो, कितनी भी आपने पढ़ाई क्यों नहीं की हो, कितनी भी मेहनत क्यों नहीं की हो, 2 सेकंड में आपकी सारी मेहनत से पानी फिर जाएगा। किस कारण से मैं आपको बताता हूँ। अगर आपकी नींद कंप्लीट नहीं है तो यकीन मानो, नींद कंप्लीट होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और बच्चे सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, पूरी रात रात भर पढ़ेंगे, 2-2 3-3 बजे, 1-1 2-2 बजे सोते हैं, सुबह उठ जाएंगे 5 बजे, वापस से पढ़ना चालू, और गई आपकी मेहनत पानी में। इसको शायद आप मजाक में ले रहे हो। मैंने बहुत सारे लोगों को सजेशन किया है कि जल्दी सो जाए और आराम से उठें, नींद कंप्लीट लें, लेकिन फिर भी स्टूडेंट सुनते नहीं है और बिगड़ता है उनका पेपर। फिर आते हैं मार्क्स और फिर होते कि हमारा पेपर बिगड़ गया। तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि अगर आपकी नींद कंप्लीट नहीं हो, आप किसी भी सब्जेक्ट्स में कितने भी महारती हो, कितने भी एक्सपर्ट हो, आपके मेहनत पे पानी फिर जाएगा अगर आपकी नींद कंप्लीट नहीं है तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, नींद कंप्लीट रखें। आपको देखिए, एग्ज़ाम टाइम में सबसे अच्छा टाइम है, मैं बताता हूँ, आप 11 बजे सो जाए किसी भी हालत में, बिना टेंशन के। आपको 11 बजे सो के उठना है सुबह की 5 बजे, क्लियर। 5 बजे उठते से आपको 1 घंटा पढ़ना है मन लगा के। 6 बजे आपको वापस से सो जाना है, फिर आपको उठना है 7 बजे। फिर 7 बजे उठते से आपको एग्ज़ाम सेंटर के लिए निकल जाना है। 8 बजे 9 बजे आपकी जब भी एग्ज़ाम हो, फिर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आप यही रूटीन फॉलो करें। मैं वापस से बता देता हूँ, आपको 11 बजे सोना है, 5 बजे उठना है, 6 घंटे की आपकी नींद होती है। 1 घंटा आपको मन लगा के वापस से पढ़ना है, रिविज़न करना है। आपको फिर वापस से सोना है 6 बजे। फिर 6 बजे के साथ आपको 1 घंटे की और नींद लेनी है, और फिर आपको उठ के तैयार होकर आपको एग्जाम सेंटर के लिए निकल जाना है। तो इस तरीके से आपके 7 घंटे की नींद हो जाएगी। कम से कम 7-8 घंटे की नींद होना चाहिए, वो भी प्रॉपर तरीके से अच्छी नींद, अच्छी क्वालिटी वाली नींद, तभी आपका पेपर जाएगा। मैं कुछ स्टूडेंट्स को देखता भी हूँ कि वो एग्ज़ाम सेंटर में पहुँच तो जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। सबसे पहले आपका ध्यान ये रखना है कि आपको आधे पौन घंटे पहले पहुँच जाना है। आधे से 30 से 45 मिनट पहले आपको एग्ज़ाम सेंटर में किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में आपको पहुँच जाना है, ठीक है। और वहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव से जुगाड़ में लग जाता है। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि इस लेक्चर के वीडियो में मैंने शुरुआत में ये बोल दिया कि आपको ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन करने की किसी भी हालत में, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव की आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुकी है, तो आपको ऑब्जेक्टिव के जुगाड़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव के जुगाड़ में आपको बिल्कुल नहीं लगना है, ये बात का आप सभी ध्यान रखें। दूसरी बात, आप क्वेश्चन आंसर को भी रिवाइज ना करें। रिवाइज के लिए मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, आपको सुबह मॉर्निंग में उठ के 5 से 6 के बीच में आप लोगों को अच्छे से रिवाइज कर लेना है। आप जैसे ही एग्जाम सेंटर में पहुँचे, आपको आधे घंटे रिलैक्स रहना है, चिल रहना है, एकदम शांत रहना है, कुछ नहीं करना, एकदम रिलैक्स। जैसे ही आपका एग्जाम के लिए टाइम हो जाता है, आपको सबसे पहले वॉशरूम जाना है। वॉशरूम से होने के बाद आपको पानी की बोतल साथ में रखने के लिए मैंने बोला ही था, आपको बीच बीच में घूट करके पानी भी पीना है हर 15-20 मिनट में, ठीक है। और आपको सबसे पहले एग्जाम सेंटर में इंटर होते से जैसे ही आपको कॉपी मिलती है, सबसे पहले आपको ऐसी चीज़ें लिखनी है। एक एग्जाम्पल के तौर पर कुछ फॉर्मूले आपको लग रहा है कि आप भूल सकते हो, तो उस फॉर्मूले को रफ कार्य सबसे लास्ट में रफ कार्य लिख के उन फॉर्मूले को उतार लें। कुछ क्वेश्चन, कुछ टॉपिक्स ऐसे लग रहे हैं जिसको आप भूल सकते हो, तो सबसे पहले उनको रफ कार्य में ज़रूर लिखें,
और लास्ट में रफ कार्य को काटना ना भूले। कभी कभी गलती ये भी हो जाती है कि चेकर्स कॉपी उनको भी चेक कर देते और मार्क्स काट देते, तो वो गलती आपको नहीं करना। और रफ कार्य को अच्छे से आपको क्लियर करना है, अच्छे से साफ करना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पेंसिल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाद में अगर आप मिटाना चाहें तो मिटा भी सकते हैं, लेकिन रफ कार्य वहाँ जरूर लेकर उसको काटे जरूर, ये बात आप बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो दूसरी बात, ऑक्सीजन लेवल आपको बढ़ाना है तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, पानी की बोतल ज़रूर ले जाएं। और पानी के साथ नहीं पीना, आपको घुट घुट करके पीना है, वरना वॉशरूम की समस्या हो सकती है। तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि बीच बीच में आप पानी पीते रहें घुट घुट भर। पानी में जैसे आपको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। ऑक्सीजन दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपका ऑक्सीजन आपके दिमाग में मिलता है तो आपका दिमाग तेज चलता है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, पानी हमको पीना है प्रॉपर। एग्ज़ाम में जाने के पहले वॉशरूम होके आए और पानी बीच बीच में पीते रहें, और फिर देखिए आपका रिजल्ट कितना अच्छा बनेगा। बाकी नींद का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। अगर आपकी नींद कंप्लीट नहीं है, आपकी पूरी मेहनत व्यर्थ है। तो मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसी को देता हूँ। नींद अगर कंप्लीट है ना, और आपको कुछ भी नहीं आता ना, तो भी आपका दिमाग चलेगा और आप उस टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ तो लिख दोगे। पर आपको सब आते हुए भी अगर आपकी नींद कंप्लीट नहीं है, तो यकीन मानो आपके पेपर बिगड़ने में टाइम नहीं लगेगा। तो नींद को ज़रूर कंप्लीट रखें, इस बात का सभी ध्यान दें। और जो जो आपको टिप्स दी गई है उस सभी टिप्स को फॉलो करें। अभी से मेहनत करने पे लग जाए। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होनी चाहिए, हर टॉपिक के बारे में नॉलेज होना चाहिए। जो आपका वीक सब्जेक्ट्स है उसमें अच्छे से पकड़ होनी चाहिए, उसको एक्सपीरियंस, उसमें महारती बनो। और ऑब्जेक्टिव के बारे में मैंने आपको बता ही चुका हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट रोल वही आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स देना आएगा। तो हार्ड वर्क तो करना ही है, साथ ही साथ स्मार्ट वर्क उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। पेपर अच्छे से दे। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, और लाइफ में इसी तरीके से आगे बढ़ें। और भी कुछ दिक्कतें आए अपनी लाइफ में तो आप अपने प्रवीण सर को याद कर सकते हैं।